हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर मैथ साइंस। दिस इज मोहम्मद अफजल। और हम लोग जो है अभी एक चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स का, जिसका नाम है राउंडिंग ऑफ, यानी सन्निकट 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 मान। इसी का दूसरा नाम है निकटतम मान दोस्तों। ओके, निकटतम निकटतम मान भी कहते हैं। राउंडिंग ऑफ या नियरेस्ट वैल्यू, और भी कह सकते हैं इसको, नियरेस्ट वैल्यू भी कह सकते हैं। ओके, तो हम लोगों ने इसके पहले वीडियो में चर्चा किया है, बहुत अच्छे तरीके से चर्चा किया है, और आप देख पा रहे हैं कि एक बार और मैं रिवाइज कर देता हूं। ओके, रिवाइज। एक क्वेश्चन के थ्रू यहां पे हमने दिया है राउंड ऑफ, या राउंड करना है 7 8 3 2 5। ओके, टू द नियरेस्ट 100। यहाँ देख पा रहे हैं साफ साफ क्वेश्चन लिखा हुआ है कि हमको जो है ये जो 7325 जो नंबर है, इसका जो है हमको निकटतम वैल्यू फाइंड करना है, यानी सन्निकट मान फाइंड आउट करना है। कहां तक करना है, किस स्थान तक? 100 यानी सैकड़ा के स्थान तक जो है हमको निकटतम मान जो है सन्निकट मान या निकटतम मान फाइंड आउट करना है दोस्तों। तो हम जब इसको फाइंड आउट करते हैं दोस्तों, तो एक बात देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे 100 दिया गया है, तो अभी हम 100 देख पा रहे हैं, 103 है, ये 3, और तो 3 से जस्ट बिफोर कौन सी नंबर है? 2 है, और ये 2 नंबर जो है वो 5 से हमको किसी भी नंबर का जब सन्निकटतम मान हमको फाइंड आउट करना होता है, तो हम क्या करते हैं कि जिसका फाइंड आउट करना होता है, जिस नंबर का, उससे जस्ट पहले वाली नंबर को हम देखते हैं कि वो 5 से क्या है, लेस है या ग्रेटर है। तो ये देख पा रहे हैं कि 2 जो है 5 से क्या है, लेस है। तो इसलिए जो है हम जो है ये जो नंबर लिखेंगे वो ज्यों को त्यों लिख देंगे, और ये जो 2 डिजिट है, इस 100 के बाद 2 डिजिट, उसको आपको 0 के फॉर्म में लिखना होगा। तो इस तरह से हमारा ये जो है, यही जो है, दिस इज द राइट आंसर। आपका जो है यही जो है राउंड ऑफ होगा इस नंबर का। ओके, और अगर ये होता 1000, देख पा रहे हैं दोस्तों, सपोज दैट 1000 होता, तो 1000 में तो आपका फिर ये 1008 होता ना, ये 8। तो इस तरह से अगर आप 1000 आप इसको फाइंड आउट करते, आप देख लीजिए, तो ये आपका होता 000 इतना होता, क्योंकि ये इसका फाइंड आउट करना है आपको। तो इसके जस्ट पहले जो है 3 जो है, ये भी 5 से क्या है, लेस है, इसलिए जो है ऐड नहीं करेंगे। लेकिन दोस्तों यहीं पे अगर हम जो है 10,000 कर दें, 10,000 वो 1000 नहीं है बल्कि 10,000 से हमको अगर फाइंड आउट करना हो 10,000 का, तो यहां पर देख पा रहे हैं, तो 10,000 से आपका नंबर ये है, इसके जस्ट बिफोर 8 है, 8, और 8 जो है वो 5 से क्या है, ग्रेटर है। तो जब ग्रेटर होगा दोस्तों, अब हमको यहाँ फाइंड आउट किसका करना है, 10,000 नियर टू द 10,000, सन्निकट जो मान निकालना है वो 10,000 यानी 10,000 तक निकालना है। तो अब यहाँ पे, तो जब ये 7 से जस्ट बिफोर जो नंबर है, जस्ट पहले जो नंबर है, सॉरी 7 के बाद जो नंबर है वो क्या है, 8 है, और 8 जो है वो 5 से क्या है, ग्रेटर है, यानी बड़ा है। तो अब क्या करेंगे कि इस 7 में एक ऐड करके लिखेंगे दोस्तों। ओके, तो अब ये 7 नहीं लिखेंगे, यहाँ पे 8 लिखेंगे, और सारा डिजिट जितना अंक है सबको हम 0 में कन्वर्ट कर देंगे दोस्तों, 0 के फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। तो इस तरह से आपका आंसर आ जाता है, देख रहे हैं। तो इस तरह से हमारा
एक ही क्वेश्चन को मैंने 100 का भी कर दिया, 1000 का भी कर दिया और 10,000 का भी कर दिया दोस्तों। ओके, चलिए तो आज जो है हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं, इसी से रिलेटेड पढ़ेंगे। बट चलिए अब इसमें जो है जो नया चैप्टर हम पढ़ेंगे, राउंडिंग ऑफ डेसिमल नंबर। अब यहां पे एक नई चीज आ गई आपको, डेसिमल नंबर का क्वेश्चन कैसे फाइंड आउट करेंगे आप। ओके, कैसे करेंगे? सपोज दैट कि हमको राउंड करना है, देख लीजिए, राउंड टू नियरेस्ट टू द नियरेस्ट 2 डेसिमल पॉइंट 2 dp। क्वेश्चन दशमलव दोस्तों कुछ इस तरह से होगा, 2 डेसिमल पॉइंट होगा, 2 डेसिमल प्लेस होगा, 3 डेसिमल प्लेस होगा, और डीपी का मतलब ही दोस्तों डेसिमल प्लेस। ओके, यानी दशमलव के 2 स्थान तक जो है आपका नियरेस्ट वैल्यू फाइंड आउट करना है। इसका साफ साफ मैं अगर आपको कहूं तो ये जो नंबर दिया गया है, ये वाला, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जो नंबर ये दिया गया है उसका 2 डेसिमल पॉइंट यानी 2 दशमलव के 2 स्थान तक जो है आपको राउंडिंग करना है, राउंड ऑफ करना है, यानी सन्निकट मान निकालना है दोस्तों। ठीक है, तो इसका आप समझ पा रहे हैं क्वेश्चन को मैं क्या कर रहा हूं कि ये जो है 38.356 है, इसके दशमलव के 2 स्थान तक सन्निकट मान निकालना है। ओके, निकटतम दो दशमलव स्थान, 2 दशमलव स्थान तक का 2 दशमलव स्थान तक का निकालना है दोस्तों, निकटतम मान जो है। तो अब चलिए हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, इसी को लिख रहा हूं मैं। अब दशमलव के 2 स्थान ना, तो दशमलव के 2 स्थान यहां तक हो रहा है, देख पा रहे हैं यहां तक। अब इसके जस्ट बिफोर कौन सी नंबर है? 6 है, तो जो 6 है, 6 वो 5 से क्या है? ग्रेटर है। इसका मतलब है कि जब हम इसको लिखेंगे, इसकी वैल्यू दशमलव के 2 पॉइंट तक, तो हम इसमें 1 बढ़ा के लिखेंगे दोस्तों, देख रहे हैं ना। अब उसके बाद की नंबर जो है वो आपका हट जाएगा दोस्तों, ओमिटेड हो जाएगा, गायब हो जाएगा, यानी 6 क्या हो जाएगा? हट जाएगा। उसमें तो आप 0 लिखते थे, लेकिन यहां पे 0 नहीं लिखेंगे। ओके, बिल्कुल ओमिट कर देंगे, हटा देंगे, गायब कर देंगे। तो एक हमारा सॉल्व हो गया, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया दोस्तों। और यहीं पे हम क्वेश्चन को यहीं पे मॉडिफाई कर रहा हूं दोस्तों। यहाँ पे 1 dp अगर लिखा होता, 1 dp, ओके, तो इसी को हम 38.356 को जब हम लिखते हैं 1 dp, तो 1 dp तो ये है ना, 1 दशमलव स्थान पे, यानी दशमलव के 1 अंक पे, 1 स्थान दशमलव के बाद। तो अब यहाँ पे जो है डेसिमल पॉइंट तक आपका करना है नियरेस्ट, तो 1 जो है, 1 प्लेस वो 3 है, और 3 से जस्ट पहले 5 है, यानी 5 के इक्वल होता है, और यहाँ पे ग्रेटर हो रहा था। तो जब इक्वल होगा तब हम जो है इसी 3 में 1 प्लस कर देंगे, तो अब इसकी वैल्यू जो हो जाएगी, ये हो जाएगी। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया, 1 डिजिट। अब देख पा रहे हैं यहाँ पे हमने इसी 3 में 1 बढ़ा दिया, ऐड कर दिया इसी 3 में,
तो ये 4 हो गया, और बाकी जो है 2 डिजिट वो ओमिट हो गई, यानी गायब हो गई, हमको उसको रिमूव कर देना होता है दोस्तों। चलिए, अब उसी तरह से अगर यहाँ 3 डेसिमल पॉइंट होता, 3 डेसिमल पॉइंट नहीं बल्कि होल नंबर, पूरी संख्या का होता, होल नंबर, इंटायर नंबर, होल नंबर, पूरी संख्या का होता, तो हमको इसको देखना होता, ये वाला। चलिए इसको भी कर लेते हैं। तो पूरी संख्या यानी इसको देखेंगे, और इसके इसके जस्ट बिफोर क्या है, 8 है, तो जब 8 है तो ये 5 से ग्रेटर है, इसलिए इसमें एक बढ़ा के लिखेंगे, अब ये हो जाएगा 4। ओके, और बाकी नंबर क्या हो जाएंगे, मैं बताया था कि ये सारे नंबर क्या हो जाएंगे, ओमिट हो जाएंगे, हट जाएंगे, बाकी ये तो फर्क ही रहेगा आपका। ओके, चलिए, तो इस तरह से हमारा जो है वो डेसिमल नंबर जो है हमारा सॉल्व होता है दशमलव में। और भी हम थोड़ा सा इसको और क्लियर करूंगा, और भी कुछ हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे, तो काफी हद तक क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। राउंडिंग ऑफ डेसिमल नंबर। चलिए, अब फिर हम कुछ क्वेश्चन और भी सॉल्व करते हैं। राउंड ऑफ जीरो पॉइंट 6392 टू द नियरेस्ट 3dp। राउंड ऑफ 0.35 to the nearest 2dp। Round of 1.25693 to the nearest 1dp, यानी डेसिमल पॉइंट। dp मीन्स डेसिमल पॉइंट, डेसिमल प्लेस, डेसिमल प्लेस। ओके, तो ये देख पा रहे हैं, हमने कुछ क्वेश्चन लिख दिया है। करेक्ट टू डेसिमल प्लेस, राउंड ऑफ 100 होल नंबर करना है।
7.8 to the nearest whole number. चलिए, तो यहाँ पे हमारा जो है देख रहे हैं, कुछ एग्जांपल हमने दिया है कि यहाँ पे इस नंबर का राउंड ऑफ करना है, यानी करेक्ट करना है, सही सही लिखना है और 3 dp तक लिखना है दोस्तों। 3 dp मीन्स डेसिमल प्लेसेस। तो 3 dp देख रहे हैं 0.6392। तो यहाँ पे साथ आप देखिए 3 dp लिखा हुआ है, 3 dp। और मैं एक बात बताना चाहूंगा दोस्तों, यहाँ पे देख पा रहे हैं 0.2365 कुछ इस तरह से नंबर है। तो ये होता है 10, ये होता है 100 यानी 100वां, और ये होता है 1000वां, और ये होता है 10,000वां। देख रहे हैं, तो इसको बोलते हैं 10th, और इसको ये होता है 100, ये होता है 1000 th, इसमें th बढ़ा दीजिए, th सब में th बढ़ा दीजिए और s लगा दीजिए। ओके, और ये जो है वो 10,000 है, 10,000। देख पा रहे हैं, तो ये चीज तो आप याद रखिएगा। यहाँ पे 3 प्लेस का मतलब है वो आपका 1000th प्लेस है। तो इसके जगह पे ये देख पा रहे ना, ये इसके जगह पे आपको 1000 भी लिखा हुआ मिलेगा आपको पढ़ने को, 1000 th बढ़ा दिए, 1000 भी लिखा होगा आपको पढ़ने को। और ये सेकेंड 2 प्लेस है, 2 डेसिमल प्लेस है। तो 2 डेसिमल प्लेस को आपको मिलेगा 100 प्लेस भी मिलेगा, 100। और ये 1 dp है, 1 dp तो होता है 10th होता है। देख रहे हैं ना, तो ये चीजें आप याद रखिएगा। ये 3 dp भी लिखा सकता है डेसिमल प्लेस, और 1000 भी लिखा होगा, तो 1000 में 3 डिजिट होगा। तो ये 10 हमने बता दिया कि डेसिमल के जस्ट बाद वाला 10, 100, 1000 और 10,000 होता है। तो ये इसमें आप अंडरस्टैंडिंग कर लीजिएगा। चलिए, फिलहाल यहाँ पे 3 dp है, तो 3 dp देख लीजिए 1 2 3, तो ये 3 है। इसके जस्ट पहले 2 है ना, तो 2 जो है वो 5 से क्या है, लेस है। तो जब 5 से लेस है तो अब क्या करेंगे, जब इसको लिखेंगे वैल्यू, तो आगे क्या करेंगे, आगे वाला वैल्यू क्या होता है, ओमिट हो जाता है, गायब हो जाता है। तो अब 2 को हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। लेकिन यही अगर 2 5 होता या 5 से ग्रेटर नंबर होती यहाँ पे, ठीक है, बड़ी नंबर होती, तब क्या करते आप, तब इस 9 में एक बढ़ा के आपको लिखना पड़ता। चलिए, अब नीचे भी देख लीजिए, यहाँ पे 2 प्लेस बताना है, 2 प्लेस। तो जब इस 7.35 लिखेंगे तो यहाँ पे ये 2 डेसिमल प्लेस है ना, तो ये यही जो 2 डेसिमल प्लेस है, तो इसके पहले तो कोई नंबर ही नहीं है। तो जब कोई नंबर नहीं है, तो अगर मान लीजिए यहाँ पे 6 होता, सपोज दैट यहाँ 6 होता, तो ये 6 नंबर यहाँ 6 होता, तो ये 6 नंबर क्या है, 5 से ग्रेटर है ना। तो जब 5 से ग्रेटर है, ये 6 इज ग्रेटर देन 5, तो क्या करेंगे, 1 इज एडेड टू 5। तो जब 1 ऐड करेंगे 5 में, तो ये हो जाएगा आपका 6। तो दिस इज द राइट आंसर, इस तरह से। तो ये हो गया आपका 2 डेसिमल पॉइंट, यानी 100 प्लेस पे हो गया। अब चलिए इसमें करते हैं करेक्ट टू द 1 dp, यानी सिर्फ एक प्लेस, दशमलव के बाद सिर्फ एक अंक। तो दशमलव के बाद आपका एक अंक देख पा रहे हैं, 1.25693। अब इसमें हम डेसिमल के पॉइंट बाद हम सिर्फ 1 प्लेस देखना है, यानी इसको देखना है, इसको 2 को देखना है। और 2 से जस्ट पहले क्या है, 5 है, तो 5 जो है 5 के इक्वल है, यानी 1 ऐड होगा। तो 2 में 1 ऐड कर दीजिए, तो ये हो गया 1.3। तो 1.3 इज द राइट आंसर। बस, और लेकिन और बाद का अंक जो है सारे ओमिट हो जाते हैं, ओमिटेड हो जाते हैं, यानी गायब हो जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना होगा दोस्तों, ठीक है। और एक लास्ट क्वेश्चन और बचता है, ठीक है। तो एक लास्ट क्वेश्चन जो बचता है ये वाला, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे होल नंबर लिखा हुआ है दोस्तों, होल नंबर। तो इसका होल नंबर, तो सबसे पहले हम लिखेंगे
इतना लिख लिया हमने। और ये होल नंबर जो है डेसिमल के बाद वाला जो नंबर होता है दोस्तों, यही होल नंबर होता है। तो अब जो है 7 जो है 7 से ठीक पहले 8 है ना, 8 है ना, ये 8 देख पा रहे हैं 8 है। तो 8 क्या है, देख रहे हैं ना, 8 जो है वो 5 से क्या है, ग्रेटर है, इसलिए 1 ऐड करेंगे 7 में, क्योंकि हमको इसका बताना है। तो अब ये हो गया 8, तो 8 इज द राइट आंसर। तो होल नंबर वाला भी मिस्टेक ना हो दोस्तों, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मैं जहां तक बता दूं दोस्तों कि क्वेश्चन जो है वो बनाए जाते हैं, क्योंकि इसी क्वेश्चन को जो है आपको प्लस माइनस के फॉर्म में भी कन्वर्ट करके दिए जा सकते हैं, प्लस करके, माइनस करके, मल्टीप्लाई करके, डिवाइड करके, डिवीजन के फॉर्म में भी कन्वर्ट किए जा सकते हैं और दिए जा सकते हैं। हो सकता है कि कोई 2 नंबर 3 नंबर को जोड़ने के लिए कहा दिया जाए, ऐड करने के लिए कहा दिया जाए, मल्टीप्लाई करने के लिए कहा दिया जाए, और उसका फिर उसके बाद जब आंसर जो आता है उस आंसर को राउंडिंग ऑफ करने के लिए दिया जा सकता है दोस्तों। ओके, तो इस तरह से जो है हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो अब इसी के साथ जो है मैं एक और एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन देते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। स्टार्ट हो गया। तो हम लोगों ने बहुत बेहतरीन तरीके से जो है इसका प्रेजेंटेशन देखा और सॉल्यूशन भी देखा हम लोगों ने कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस तरह क्वेश्चन आते हैं। ओके, चलिए। और मैं जहां तक समझता हूं दोस्तों कि यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश का कोई बहुत मैटर नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा गया है कि 0.832 का सन्निकट मान दशमलव के 3 स्थान तक ये देख पा रहे हैं। एक हमने क्वेश्चन लिखा है कि 0.832 का सन्निकट मान दशमलव के 3 स्थान तक निकालना है, निकटतम दशमलव के 3 स्थान तक निकालना है। सन्निकट मतलब क्या होता है, निकटतम। अब इसको क्वेश्चन में क्या करेंगे, आप इसको लेके लिखा जाए तो ये यही क्वेश्चन हो जाएगा, राउंड ऑफ 0.832 टू नियरेस्ट टू द नियरेस्ट। अब यहाँ पे टू प्लेस है, तो दशमलव के 2 प्लेस का मतलब होता है, आपको पता होगा कि शतांक होता है, शतांक हिंदी में कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में तो दोस्तों 100 कहते हैं, नियरेस्ट टू द 100 होता है, इसमें टीएच बढ़ा दीजिए 100। ये क्वेश्चन देखिए हमारा जो है इंग्लिश वर्जन में भी हो गया, हिंदी वर्जन में भी हो गया। अब हम क्वेश्चन जब सॉल्व करते हैं तो 0.832 लिखते हैं और यहाँ पे देख पा रहे हैं कि दशमलव के 2 स्थान तक, यानी यहाँ तक हमको राउंडिंग ऑफ करना है, यहाँ तक। और इसके जस्ट बिफोर क्या है, 2 है, और टू क्या है, वो 5 से स्मॉलर है, यानी सारी नंबर को हमको 5 से ही कंपेयर करना है दोस्तों। तो यहाँ 2 प्लेस है, तो यानी 3 तक हमको जो है राउंडिंग ऑफ करना है, नियरेस्ट बताना है। तो अब ये 2 देख रहे हैं ना, ये 2 क्या है, 5 से क्या है, लेस है, छोटा है, इसलिए जो है हम इसको 0 करते हुए लिखेंगे, यानी 1 ऐड नहीं करेंगे। तो दिस इज द राइट आंसर। ओके, और इसी के साथ साथ मैं एक एमसीक्यू देना चाहूंगा और इसको दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर आप बताएं। तो वन मोर क्वेश्चन, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन थ्रू एमसीक्यू। और दोस्तों प्लीज मेरे वीडियो को प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो, और लाइक करने में तो कंजूसी एकदम ना करो दोस्तों। प्लीज दोस्तों लाइक करने में बिल्कुल कंजूसी ना करें। राउंड ऑफ 8 3 2 3 5 6 to correct 100 3 place 3 DP decimal place
सन्निकट मान का सन्निकट मान दशमलव के दो स्थान दशमलव के दो स्थान तक निकालना है। यहां देख पा रहा है कि क्वेश्चन है कि इसका सन्निकट मान बताना है इस नंबर का, और कहां तक बताना है कि 2 डेसिमल पॉइंट तक बताना है, यानी 100 तक बताना है दोस्तों, सन्निकट मान निकालना है। तो साफ साफ लिखा हुआ हमने दोनों वर्जन में लिख दिया है, और मैं आपको ऑप्शन भी दे रहा हूं, और इसमें जरूर बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। प्लीज कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर दें।